भगवती पूजा कीन्ह अधिक अनुराग, पूजा कीन्ह अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग वरमाला, निज अनुरूप सुभग वरमाला। श्री किशोरी जी अत्यधिक अनुराग से माता जी का पूजन करके अपने अनुरूप सुंदर वर की याचना करती हैं। और अब तो एकाकार हो रहे हैं उपास्य और उपासक दोनों। दरअसल हमारी माई ठाकुरानी का ये स्वभाव और भाव है। ठाकुर जी हमारे तभी तक प्रियतम बने रहते हैं जब तक उनको पता नहीं चलता कि ये मेरा प्रेमी है। जिस दिन वो जान लेते हैं कि ये मेरा प्रेमी है, उस दिन प्रेमी को प्रियतम बना लेते हैं और स्वयं प्रेमी बन के उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो माँ जगदम्बा का अपूर्व अनुग्रह और अनुराग देखिए श्री किशोरी जी के साथ। दोनों ही तो एक ही हैं, एक रूप से पूजन कर रही हैं और एक रूप से पूजा ले रही हैं, और अब एक तीसरे रूप से। एक सखी सिय संग बिहाई, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेरे दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम दिवस सीता वही आई। ये एक सखी जो श्री किशोरी जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने निकल जाती हैं, ये तो और कोई नहीं है, ये स्वयं परांबा भगवती माता पार्वती ही तो है, जो श्री किशोरी जी का अभीष्ट पूर्ण करने के लिए और सद्गुरु का स्वरूप है। ये जो कार्य इन्होंने किया है वो सद्गुरु का कार्य। और जब जब राम जी की किशोरी जी की लीला चलती है तब तक भगवान शंकर और मैया पार्वती इनको तो लीला में संग होने का बड़ा चाव है। और मिथिला की लीला में तो जगह जगह पर हरे शिव जी कहे हम बारात में जाइब, शिव जी कहे हम बारात में जाइब, गौरा कहे हम कोहबर गाइब। मनगढ़ंत बात है क्या? नहीं नहीं, ये तो मोरे बाबा लिखे चौपाई, दुहाई गौरा पार्वती। जैसे हमारी पार्वती दीदी लड़के लोकगीत गाती है ना, तो हमारा भी मन मचलने लगता है। हम उधर बिहार के गीतों से आपका परिचय कराएं। शंकर जी कहते हैं राम जी का ब्याह हो रहा, हम तो बराती बन के जाएंगे, और गौरा माई कहती है तो हम कोबर गाएंगे। कोबर ब्याह के भी गीत गाए जाते हैं नेक चार के। शिव जी कहे हम बारात में जाइब, गौरा कहे
पार्वती भगवान की सब लीला में, ब्याह की लीला में ही सरकार की बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, पांचों लीलाओं में भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उपस्थित हैं। और भाई बाबा हमको सिखाते हैं, भोले बाबा हमको सिखाते हैं कि मजा तो तब है, आनंद तो तब है जब भगवान की लीला में हम भी सम्मिलित हो जाए। एक महात्मा से सुनी हुई बात हमको याद आती है कि एक भक्त कभी भगवान की विवाह पंचमी के दिन मंडप बना रहे थे विवाह का, तो भगवान से रहा नहीं गया, भगवान प्रकट हो गए और भगवान पूछने लगे कि तुम लोग हर साल ऐसा काम काहे करते? आदत पड़ गई है, कभी जन्माष्टमी, कभी रामनवमी, कभी विवाह पंचमी, कभी शिवरात्रि, कभी नवरात्रि, तो अजी हमारा ब्याह तो बाबा जनक के यहाँ एक बार बहुत अच्छे से हो गया, तो अब हर साल तुमको मंडप बनाने की क्या जरूरत है? तो भक्त ने कहा कि सरकार जरूरत है ना, जरूरत यह है कि बाबा जनक ने आपके ब्याह का जो मंडप बनवाया उसमें एक कमी रह गई। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने कहा कि अजी जनक बाबा के यहाँ हमारे ब्याह का मंडप बना और उसमें कमी रह गई और तुम कहते हो कि तुम उसकी पूर्ति करोगे मंडप बना के। अच्छा एक बात बताओ, कमी क्या थी उस मंडप में? तो भक्त ने प्रभु के चरण पकड़ लिए, कहा सरकार सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि ब्याह के उस मंडप में हम नहीं थे, ब्याह के उस मंडप में हम नहीं थे, और आज हम जब आपका ब्याह महोत्सव मनाएंगे तो उसमें हम भी होंगे ना, तो हमारा होना सबसे बड़ी बात है। बाबा तो हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं कि एकदम मचल मचल जाते हैं। जिस समय भगवान का जन्मोत्सव अयोध्या जी में मनाया जा रहा है, वो हो सब देवता, जिस समय सरकार का जन्मोत्सव मनाया गया, बोला भोले बाबा गौरा माई ये रुकने वाले हैं क्या? बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, आनंद आनंद हो रहा है अयोध्या में। आज अवधपुर राम जी प्रगट है, लोग मगन अनुरागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। महाराज जी आ जाते हैं तो सारे तीर्थ एक साथ आ जाते हैं, कभी मिथिला, कभी अयोध्या, कभी वृंदावन, कभी काशी, सबके दर्शन एक साथ हो जाते हैं। देखो अयोध्या जी में जिस समय भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, सब देवता, भगवान सूर्य नारायण तो कहने लगे कि हमारे तो कुल में ही भगवान आते हैं, तो हमको 6 दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए, छठी तक अयोध्या ही जाके। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो ऊर्जा मंत्री, आप छुट्टी ले लेंगे तो बहुत आफत हो जाएगी, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। सूरज बाबा बोले तो हम इस्तीफा दे देंगे, हमको ऐसी नौकरी नहीं करनी है कि हमारे घर में फंक्शन हो और हम अटेंड ही न कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप ऐसा भी तो कर सकते हैं महाराज कि आप ऑन ड्यूटी फंक्शन अटेंड कर दीजिए। और सूरज बाबा 1 महीना खड़े रह गए। कहते हैं ना, मास दिवस कर दिवस भा मरमन जाने को, रथ समेत रवि था के 1 महीने तक रात ही नहीं मिली। और देवी सरस्वती तो नाल काटने वाली धाय बन के आती है, राम जी की नाल काटने वाली धाय बन के आती है, उसको बिहार में बोलते हैं दगरी, और वो अड़ जाती है कि हम नाल नहीं काटेंगे। तो जो अयोध्या की नारियां हैं वो गाली देती हैं और कहती हैं कैसी दगरी है, दगरी बड़ी हर जाई
और नाल भी नहीं काट रही है। कहा क्या चाहिए, क्या नेक चाहिए, क्या लेके नाल काटोगी राम बबुआ की? तो कहती हैं कि माँ कौशल्या ने श्वेत रंग की जड़ी बूटी वाली एक साड़ी पहनी है। बोली रानी कौशल्या